अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल। जैसा कि मेरी वीडियोस जो है इंफॉर्मेटिव होती हैं और मैं ख़ास तौर पर जब कहीं भी टूर करता हूं तो मैं आपको ये बताना चाह रहा होता हूं कि आपने कहां से कहां तक जाना है। तो आज स्पेशली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सियालकोट और खारियां मोटरवे थी, अब इसका नाम तब्दील होके समड़ियाल और खारियां मोटरवे हो चुका है, जिसको 45 अरब तहमीने लागत था इस पर। तो इसको 2 साल के अंदर तामीर होना था और ये अभी तक पेंडिंग है। 2024 जो है वो भी एंड को पहुंचने वाला है। तो यूं इस तरह से अब इसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है उस के हवाले से भी इस वीडियो में बात होगी और जो नया इनका रूट प्लान तैयार हुआ है उसके बारे में भी हम स्पेशली तौर पर बात करेंगे। और एक बात और भी ये डिस्कस होगी कि ये मोटरवे जो है, ये मोटरवे कितने अरसे तक पाया तकमील तक पहुंचेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अपनी राय जो है वो ज़रूर दें। आज मैं उस स्पॉट पे लेके आपको जा रहा हूं जहां पे ये कंस्ट्रक्शन इसकी जारी है, जहां से मोटरवे M12 का स्टार्ट होगा और जो एंडिंग पॉइंट है उसके ऊपर बाद में बात होगी। इसका एंडिंग पॉइंट जो है समड़ियाल रख दिया गया है, जहां पर जो शहबाजपुर पुल के साथ जो है एक पुल बनाया जाएगा जिसकी राउंड अबाउट जो इसकी तवालत है वो 0.65 मील है। तो इसके ऊपर भी बात होगी। और इस दौर के अंदर जो है हर बंदा जल्दी के चक्कर में है और जैसा कि बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं दूसरे मुल्कों के अंदर भी होते हैं और उनके ऊपर उनको रोका नहीं जाता जो भी गवर्नमेंट हो। तो इस पाकिस्तान का अलमिया ये है कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो जो भी मंसूबे दूसरी गवर्नमेंट बना के जाती है तो उनको रोक दिया जाता है। और ये जो हमारी रोड की कंस्ट्रक्शन के मामलात हैं, खासी वक्त के अंदर भी तेज़ी आ चुकी है और तेज़ी के साथ हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो नारवाल, शकरगढ़ और दीगर जो हमारे बॉर्डर एरिया हैं उनका एक राब्ता M12 मोटरवे है और ये जो है अब कब तक बनेगी इसके मेन स्पॉट पर जाकर मैं आपको बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि इस मालूमाती चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को जो है वो प्रेस करें। मैं बहुत मेहनत के साथ मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर पहुंचकर, जहां पर आप अगर टूर के हवाले से बात करें तो आप वहां पे जाना चाहते हैं तो उसके हवाले से भी बात करता हूं कि आपने किस तरह से जाना है और कैसे जाना है और कहां से आपको क्या क्या मुश्किलात, क्या क्या मसाइल पेश हो सकते हैं। सारी मेरी वीडियोस जो हैं ओरिजिनल होती हैं। तो आपसे मैं एक बार फिर कहूँगा कि आप इस चैनल को लाजमी विजिट करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, चलते हैं मोटरवे M12 के ऊपर और आपको दिखाते हैं और कितना काम हुआ है और कितना अभी बाकी है। आ रहे हैं हम भी दूरी के फासले पर हैं। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है जी नाजरीन, तो मशीनरी जो है वो इस वक्त सारी M12 मोटरवे जिसकी जो तवालत है वो 69 किलोमीटर है। अजी ये मकसद यही था कि हम आपको इस जगह पे आगे बताएं कि आप भी देख सकें। इस वक्त के अंदर हर बंदे के पास इतना टाइम नहीं है और वो टाइम को बड़ा जो है वो चाहता है कि वो जल्दी वो तवील मसाफत कर पाए। तो अभी ये जो रोड है ना, ये जो M12 मोटरवे है, ये जो खासा मसाफत को कम करेगी। और मैं पहले बता चुका हूँ कि ये शकरगढ़, नारवाल, पसरूर और सियालकोट और गुजरात, जलालपुर, जटां के लिए एक बेहतरीन सहूलत। ये जो मंसूबा था ये 2 साल के अंदर पाया तकमील तक पहुंचना था। फंड्स जो हैं ना होने की वजह से जो है इसका काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार हुआ। और मज़ीद जो आप देख सकते हैं आपके सामने है, ये कंस्ट्रक्शन जो है वो तेज़ी के साथ मशीनरी जो है वो हरकत में है और जारी और सारी है। और यहाँ अगर ये सामने बात करें वो इस तरफ की, तो वहाँ पे फतेहपुर है। फतेहपुर से ये नीचे एक ब्रिज बनाया गया है जहाँ से फतेहपुर की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको यहाँ पर खोड़ी है ये खोड़ी और दौलत नगर के साथ ये ब्रिज जो है ये टच करेगा और आप यहाँ से इसके नीचे से होते हुए
दौलता नगर इंटरचेंज से इसके ऊपर जो है इन होंगे और यहाँ से आप जो है जलालपुर जट्टा से आउट हो सकते हैं। अगर आपने सीधे लाहौर जाना है तो M11 के साथ M12 मोटरवे जो है ये टच होगी। सो मज़ीद अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। सो देखते रहें पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल।